हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आगे आने वाले महीनों में आर्मी क्लर्क का पेपर होना जिसके अंदर 100 नंबर की इंग्लिश आनी है, और कुछ बच्चों की डिमांड्स पे और जो काफ़ी दिनों से लगातार तैयारी में जुटे हैं आर्मी क्लर्क की, मैं आज एक रीअरेंजमेंट पैराजंबल और PQRS की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आर्मी क्लर्क के स्टूडेंट के लिए और NDA और CDS के स्टूडेंट के लिए। ये अभी जो मैं आपको इस क्लास के अंदर जो रीअरेंजमेंट, जो पैराजंबल और जो PQRS करवाऊंगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। आप CDS के प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालना इंग्लिश के, वहाँ पे आपको ये PQRS मिलेंगे। तो अगर आप आपका CDS और NDA के PQRS पढ़ लेते हो तो समझ जाना आर्मी क्लर्क के PQRS भी आपकी मुट्ठी में होंगे। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं PQRS के रीअरेंजमेंट के आर्मी क्लर्क के अंदर। 12 से 16 नंबर का काम आता है। अगर 4 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 16 मार्क्स हुए। 3 क्वेश्चन आए तो 12 मार्क्स का काम होगा PQRS का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन फर्स्ट। प्यारे बच्चों, आपको 4 लाइनें दी गई हैं, P, Q, R और S। इनको अच्छे से अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना, इनको अच्छे से अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। चलिए मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। क्या फॉर लॉन्ग एंड, क्या ये फर्स्ट लाइन हो सकती है? फॉर लॉन्ग एंड, इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं आया। प्यारे बच्चों, अगर आपको लाइन मीनिंगफुल बनानी है तो उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, पहले कोई सब्जेक्ट आए, फिर कोई वर्ब आए, फिर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट आए। सो फॉर लॉन्ग एंड, इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं आया, इसका मतलब P पहली लाइन नहीं हो सकती। क्या कोई ऑप्शन P से स्टार्ट है? कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। द बैकबोन ऑफ इंडिया, भारत की जो बैकबोन है। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, ये जो R है ना, क्या R से फर्स्ट लाइन शुरू होगी? विल कंटिन्यू टू बी द सेम। अरे विल से लाइन स्टार्ट नहीं हो सकती, फॉर लॉन्ग से लाइन स्टार्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ कि सर ना तो P पहली लाइन होगी ना R होगी। बचा ऑप्शन Q और क्या, S कहता है एग्रीकल्चर हैज बीन। और मुझे लगता है अब आपको ये आंसर समझ आ गया होगा कि जो खेती है ना प्यारे बच्चों, हैज बीन वो बन चुकी है द बैकबोन ऑफ इंडिया, भारत की बैकबोन। मतलब भारत की जो बैकबोन है, जो जड़ है, वो क्या है प्यारे बच्चों? खेती है। क्या है? खेती। तो ये लाइन जुड़नी चाहिए थी, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग, कि काफी लंबे टाइम से भारत की बैकबोन, गुलामी से लेकर के आजादी तक और आजादी से लेकर के 2022 तक, आज तक भी बैकबोन भारत की क्या रही है? खेती। सो प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, बोले तो पहली लाइन स्टार्ट होगी S से, और बैकबोन ऑफ इंडिया कौन सी लाइन है? Q। तो S के डायरेक्ट बाद Q आना चाहिए। देखिए किसमें है, इसमें S के डायरेक्ट बाद क्या है? P। ये ऑप्शन क्या हुआ? कैंसिल। इसमें S के डायरेक्ट बाद क्या है? Q। और मुझे भी क्या चाहिए? S के बाद Q। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें तो Q के बाद S है, मुझे S के बाद क्या चाहिए? Q। रॉन्ग। S के बाद Q इसमें नहीं, इसमें Q के बाद S है। ये भी क्या हुआ? रॉन्ग। सो प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन क्या होगा? B। क्या होगा? B। तो थोड़ा सा समझोगे, जानोगे तो एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे आर्मी क्लर्क में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। समझ आ गया? एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग, काफी लंबे टाइम से भारत की बैकबोन क्या रही है? खेती। SQPR। सेकंड क्वेश्चन बताओ फटाफट, सोचो समझो जवाब दो। बताओ। द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, जो आम जनता है उसकी क्राई। देखिए क्राई फॉर होता है एक्चुअली मांग, क्राई फॉर समथिंग मतलब मांग होता है, और जो आम जनता की जो आवाज है, जो मांग है, जो क्राई है। अच्छा, एजेंडा इन एनी कंट्री इज जनरली ड्रिवन बाय पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। कैसे जुड़ेगी ये स्टोरी, बताएगा कोई? बताइए, जवाब दीजिए, सोचिए समझिए। यहां से मुझे लगता है एक लाइन जुड़ सकती है, पॉलिसी मेकिंग एजेंडा।
नीति बनाने वाला एजेंडा, पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री। देखिए एक बात और कह रहा है, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, जो आम आदमी की जो मांग है ना, इज जनरली, अब ये जो इज आया ना प्यारे बच्चों, इज, ये इसी के लिए तो आया है, आम आदमी की क्राई मतलब आम आदमी की आवाज, आम आदमी की चिल्लाहट, आम आदमी की मांग, ठीक है। इज जनरली ड्रिवन बाय, वो ड्राइव की जाती है किसके द्वारा, बाय पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री, मतलब जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा किसी भी देश के अंदर बनते हैं वो आम आदमी की मांग को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे जुड़ेगा, ध्यान से सुनना, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक होगा सब्जेक्ट, बोले तो पी, और क्राई ऑफ जनरल पब्लिक सिंगुलर है ना, आम आदमी की आवाज, इज जनरली ड्रिवन बाय, वो आम तौर पर उठाई जाती है, चलाई जाती है, तो पी के बाद क्या आना चाहिए, एस। एक काम कीजिए, इसमें पी के डायरेक्ट बाद एस ढूंढिए जरा, इसमें पी के बाद एस है क्या, नहीं, ये तो एस के बाद पी है, और मुझे क्या चाहिए, पी के बाद एस। देखिए जब दो का ही पता चल जाए ना लाइन का, तभी ऑप्शन पे आ जाओ। मुझे पी के बाद एस चाहिए, लेकिन ये एस के बाद पी है, रॉन्ग। पी के बाद इसमें एस है, हो सकता है मेरा आंसर, चलिए आगे बढ़ते। पी के बाद एस है, इसमें मेरा आंसर हो सकता है, इसमें पी के बाद एस है क्या, इसमें तो एस के बाद पी है, रॉन्ग। दो ऑप्शन बचे, एक बी और एक सी, लेकिन प्यारे बच्चों बी ऑप्शन में पी और एस बीच में आ रहे हैं, लेकिन पी और एस तो बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन में आएंगे, ये पी जो सब्जेक्ट होगा लाइन का। सो द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक इज जनरली ड्रिवन बाय, फिर आएगा आर, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री, पी एस आर क्यू, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो ये पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री, किसी भी देश के अंदर जो ये नीतियां बनती है ना, यही आम आदमी की मांग को डिसाइड करती है, बोले तो बजट, ठीक है। इतना पैसा इस स्कीम में लगाना, इतना पैसा इस स्कीम में लगाना, लोगों की मांग ये है, ठीक है, आपूर्ति ये है, डिमांड ये, सप्लाई ये, बहुत सारी बातें आती है, ठीक है ना। चलिए तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, पी एस आर क्यू होगा, सी ऑप्शन। थर्ड बताइए, शाबाश, फटाफट बताइए थर्ड क्वेश्चन। अरे क्या मैं पी को फर्स्ट लाइन मान लूंगा क्या, बिफोर इट स्टार्ट्स, अरे इस इट का पता तो हो, ये इट क्या चीज है, मेरी बात समझ रहे हो, अरे ये इट का पता तो हो भाई, इट चीज क्या है, इसका मतलब इट से पहले कोई नाउन आएगा और उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए क्या आया होगा, इट आया होगा। जैसे मैं कहता हूं भाई मैच के शुरू होने से पहले, तो मैच के लिए कौन सा शब्द रहा होगा, इट रहा होगा। तो प्यारे बच्चों इट से पहले तो कोई लाइन आएगी, ये किसी एक, अच्छा इट ना तो आदमी बोले तो मतलब मेल बोले तो ही के लिए आ सकता, ना इट सी के लिए आ सकता, ना इट एक से ज्यादा बंदों के लिए आ सकता, इट तो आएगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और सिंगुलर के लिए। और मुझे लगता है इन लाइनों में नॉन लिविंग थिंग्स सिंगुलर या तो क्या हो सकती है, गवर्नमेंट, या क्या हो सकती है, पावर। तो या तो पावर या फिर गवर्नमेंट के लिए क्या आया होगा, इट आया होगा। चलिए एक बार कहानी शुरू करते हैं। बिफोर इट स्टार्ट से पहले तो मतलब पी से कोई लाइन की शुरुआत नहीं हो सकती भाई, कोई लाइन पी से कोई नहीं है। चलिए पी को तो कट करो, अगर कोई ऑप्शन पी से होता तो मैं उसे उड़ा देता, क्योंकि पी से कोई लाइन शुरू नहीं होगी। अच्छा क्या ओफ से कोई लाइन शुरू हो सकती है, ऑफ द गवर्नमेंट इज, ओफ से कोई लाइन शुरू नहीं होगी, मतलब क्यू से कोई ऑप्शन नहीं आएगा, और क्यू से अगर कोई ऑप्शन नहीं आएगा तो मेरा डी ऑप्शन क्या हुआ, कैंसिल। ऑप्शन कितने बचे, 3, ए बी सी। अच्छा द एसेंशियल पावर, द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, देखिए बड़ी गजब की स्टोरी बनेगी। इस पावर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, ना ए ना एन ना दा, और प्यारे बच्चों इस पावर से पहले कौन सा आर्टिकल है, दा। और ये जो आर्टिकल है ना, ये पीक्यूआरएस बनाने में बड़ी हेल्प करता है। मैं कह दूं आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, आर्टिकल कौन सा आया, ए। और मैं कह दूं द पेन वॉज ऑफ रेड कलर, और उस पेन, और वही पेन कौन से कलर का था, रेड कलर का। इसका मतलब ए वाली लाइन पहले आएगी और दा वाली लाइन बाद में। इसका मतलब पावर वाली लाइन पहले और दा पावर वाली लाइन बाद में आएगी। मुझे लगता है आर के बाद एस आना चाहिए, और जुड़ेगा पता है कैसे, द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज, सबसे जरूरी शक्ति किसी सरकार की होती है, बोले तो आर के बाद में क्यों, और क्या होती है, इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट होता है प्यारे बच्चों लड़ाई। मैं कह दूं आज हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी शक्ति वो होगी जब हिंदुस्तान की सरकार दो मुल्कों के बीच में हो रही जंग को क्या कर ले, मैनेज कर ले। तो इस लाइन को मैं कैसे बोलूंगा, इसको ऐसे बोलूंगा, द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज
द पावर टू मैनेज कन्फ्लिक्ट। सबसे जरूरी शक्ति किसी देश की वो होती है जब वो देश किसी कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर पाए, किसी युद्ध को, किसी लड़ाई को कंट्रोल कर पाए। तो भाई आर क्यू एस लगातार आएंगे, और आर क्यू एस अगर लगातार आएंगे तो इसमें लगातार है क्या? नहीं। इसमें आर क्यू एस है क्या? ये तो एस क्यू आर है, और मुझे क्या चाहिए? आर क्यू एस। ये तो एस क्यू आर है, रॉन्ग। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये कैंसिल हो गया, और इसके अंदर क्या है? आर क्यू एस, और मुझे भी क्या चाहिए? आर क्यू एस। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। स्टोरी सिर्फ ये बनेगी, द एसेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज द पावर टू मैनेज कन्फ्लिक्ट। सबसे जरूरी शक्ति किसी सरकार की होती है कि वो लड़ाई को कैसे मैनेज कर पाती है। ठीक है जी, तो थर्ड का आंसर क्या आ गया? सी आ गया। फोर्थ बताइए, शाबाश, पढ़िए चारों लाइनों को और हिंट बनाइए। द पार्टी दैट, अच्छा, अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, क्या अ मेजोरिटी ऑफ द वोट किसी लाइन का सब्जेक्ट हो सकता है? द पावर दैट रिसीव्ड, सॉरी, द पार्टी दैट रिसीव्ड, वो पार्टी जो प्राप्त करती है। अच्छा, पार्टी क्या प्राप्त करेगी? वोट। क्या प्राप्त करेगी? वोट। वेरी गुड, सही बताया आपने कि सर जो पार्टी दैट रिसीव्ड, वो राजनीतिक दल जो लेगा या प्राप्त करेगा क्या? अ मेजोरिटी ऑफ द वोट। जो राजनीतिक दल ज्यादातर वोट लेगा मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और उसी के पास क्या आएगी? सरकार आएगी। मैं कह दूं आज यूपी के अंदर बीजेपी के पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स सबसे ज्यादा आए, तो आज उसके पास क्या हुआ? सरकार पे कंट्रोल हुआ। ये जो लिखा गया ना, मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये लाइन जुड़नी है। एस के डायरेक्ट बाद क्या आना है? आर, और शुरुआत कहां से होगी? द पार्टी दैट रिसीव्ड अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स, वो राजनीतिक दल जो सबसे ज्यादा मत हासिल करेगा। बोले तो क्यू के डायरेक्ट बाद क्या आना चाहिए? पी। एक काम करो प्यारे बच्चों, क्यू के बाद पी ढूंढ लो और एस के बाद आर ढूंढ लो। कहां पे है? इसमें क्यू के बाद पी और एस के बाद आर है। मुझे लगता है बल्ले बल्ले होगी, ये तो बात बन गई। क्यू के बाद पी, और इसमें तो क्यू के बाद कुछ आगे है ही नहीं, रॉन्ग। क्यू के बाद पी, अरे ये तो पी के बाद क्यू है, बनना क्या चाहिए? क्यू के बाद पी, ये तो फिर से रॉन्ग हुआ। एस के बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए? आर, लेकिन इसमें एस के बाद क्या आ रहा है? क्यू, ये भी क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। तो सबसे सही जवाब क्या बना? क्यू के बाद पी आए, एस के बाद आर आए, ये रहा। क्यू के बाद पी, एस के बाद आर। राइट ऑप्शन क्या हुआ प्यारे बच्चों? ए। क्या आया? ए इज द राइट ऑप्शन। कुछ नहीं करना, आपकी थोड़ी सी छोटी सी समझ आपको कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर 12 से 16 नंबर दिलवा देगी। छोटा सा हिंट बस, ठीक है। और ये आर्मी क्लर्क में जो 4 या 3 या जो पीक्यूआरएस आने हैं ना प्यारे बच्चों, वो 3 पीक्यूआरएस 1 मिनट का काम है। 1 मिनट के अंदर 12 नंबर कैसे लिए जा सकते हैं? इन ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक्स आपको समझनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5th पे आइए। क्या लिखा है इसने? अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अ रेफरेंडम इज अ वोट, व्यू ऑन in which the electorate can express a view on। देखिए, आपने रेफरेंडम सुना है, जिसे हिंदी में जनमत संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनमत संग्रह, कुछ ऐसा बोला जाता है। और रेफरेंडम इज अ वोट, एक रेफरेंडम एक ऐसा वोट होता है इन विच, जिसके अंदर द इलेक्टोरेट, अब मैं ना इलेक्टोरेट का मतलब बताता हूं स्टूडेंट। इलेक्टोरेट को मतदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतदाता। और एक तो सुनना, ये है कैन मोडाल, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे इस वर्ब को करने के लिए कोई सब्जेक्ट आएगा, और डूअर कौन होंगे? मतदाता। मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, इन विच द इलेक्टोरेट, जिसके अंदर मतदाता कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन, जिसके अंदर मतदाता एक विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। बोले तो रेफरेंडम एक ऐसी चीज होती है, पर जो दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे रेफरेंडम होता है। अमेरिका है, इंग्लैंड है, ठीक है, आपके मैं बोल दो रशिया है, बहुत सारे कंट्री ऐसे जहां पे
रेफरेंडम करवाया जाता है, जनमत संग्रह करवाया जाता है। और अगर 50% से ज्यादा वोट किसी को मिलते हैं, कोई 51% वोट ले जाता है और किसी को 49% मिलते हैं, तो 51% वाले की क्या बन जाती है? सरकार बन जाती है। सो ये वही कहानी है। अ रेफरेंडम इज अ वोट इन विच द इलेक्टोरेट कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन, मतलब एस आएगी पहली लाइन। जनमत संग्रह एक ऐसा वोट होता है जिसके अंदर मतदाता, दूसरी लाइन आएगी क्यू, जिसके अंदर मतदाता एक्सप्रेस कर सकते हैं, तीसरी लाइन आएगी पी। एस क्यू पी तीनों है क्या कहीं? ये रहा एस क्यू पी। अरे सीधी सी बात है, जब एस क्यू पी आ गया तो आखिरी क्या बचा होगा? आर बचा होगा। एस क्यू पी आर इज द राइट ऑप्शन। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सोचना है। अगर आपकी जिक्के अच्छी है ना, अगर आपकी जिक्के भी अच्छी है तो भी ये PQRS बन सकते हैं। रेफरेंडम एक ऐसा वोट होता है जिसके अंदर मतदाता कैन एक्सप्रेस, वो व्यक्त कर सकते हैं अपना विचार एक पर्टिकुलर इश्यू पर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लास्ट वाली लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब 3 लाइनों से बात बन गई तो काम चल जाएगा। एस क्यू और पी और आर, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा भाई, ठीक है। 6 पे आइए, बताइए फटाफट। बड़ा गजब का सवाल है, बहुत गजब का सवाल। He left home, उसने घर छोड़ दिया था। अच्छा एक बात बताइए, क्या पी से पहले लाइन शुरू होगी? गेट सम पी से पहले लाइन आएगी? नहीं आएगी। और अगर सर इससे पहले लाइन नहीं आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि पी से कोई लाइन स्टार्ट नहीं हो सकती। और अगर पी से कोई लाइन स्टार्ट नहीं होगी तो पहले आप पी से कोई ऐसा ऑप्शन चेक कर लो जो स्टार्ट हो रहा हो, ताकि ऑप्शन कैंसिल हो जाए। पी से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा। चलिए, हिज पेरेंट्स कुड, अच्छा क्या इन ऑर्डर दैट से कोई लाइन शुरू होगी? एस से कोई शुरू नहीं हो सकती। तो ना तो लाइन शुरू होगी प्यारे बच्चों एस से, ना लाइन शुरू होगी पी से। लाइन तो शुरू होनी किससे? क्यू से या फिर आर से। ही लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ा था। इन ऑर्डर दैट, इस वजह से कि हिज पेरेंट्स कुड गेट सम पीस, ताकि उसके माँ बाप को कुछ शांति मिल जाए। मतलब वो ये लड़का एक बात कहता है कि भाई मन तो घर नू छोड़ा है ताकि मेरे माँ बाप को शांति मिल जाए, कि वो नू सोचो चलो ये लिकड़ी का घर तभी आराम से रह लेंगे। कहने का मतलब ही लेफ्ट होम, क्यों पहले लाइन, इन ऑर्डर दैट, इस वजह से कि हिज पेरेंट्स कुड, ताकि उसके माँ बाप, कुड गेट सम पीस, वो कुछ राहत मिल सके उन्हें। उसने घर इसलिए छोड़ा ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। क्यू एस आर पी, ये रहा। सी इज द राइट ऑप्शन, क्यू एस आर पी, ठीक है। बाकी कहीं से कोई पेयर बनेगा नहीं इसका। 7th क्वेश्चन बताइए, शाबाश, फटाफट 7th क्वेश्चन बताइए। Several of our food are being extensively cultivated and vegetable crops, hybrid varieties of, बताइए क्या आएगा। अरे एक बात बताना यार, आजकल हाइब्रिड वैरायटी जो खेती बाड़ी से आप जुड़े होंगे ज्यादातर, या तो सब्जियों की हाइब्रिड वैरायटी आ गई या फिर किसकी, क्रॉप्स, फसलों की। तो सब्जी और फसलों की हाइब्रिड वैरायटी रही होगी। देखना ये जो हाइब्रिड वैरायटी है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ, ये 2 चीजों की वैरायटी हो सकती है, या तो वेजिटेबल क्रॉप की और या फिर आवर फूड, हमारे खाने की। मतलब 2 चीजों की वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, मतलब हमारे फूड की बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी आ गई और हमारी फसलों की बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी आ गई। बोले तो लाइन कहां से शुरू होगी? एस से। और एस से कितने ऑप्शन स्टार्ट हैं? 2, एक बी और एक डी। इसका मतलब ए और सी क्या हुए? कैंसिल। अब हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड, एस के बाद में आना चाहिए पी, और फिर आएगा एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, फिर आएगा आर, फिर बोला जाएगा ये वाला आर। और अब सुन लो, ये वाला आर आया किसके लिए? ये वाला आर आया पहले जो हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ के लिए। बहुत सारी उन्नत किस्में हैं किसकी? हमारी वेजिटेबल क्रॉप की और हमारे फूड की। एस के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद क्यू। कोई ऑप्शन है क्या? एस पी आर क्यू, बोले तो डी, डी इज द राइट ऑप्शन। कुछ नहीं करना, इस आर हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है।
ये आर किसके लिए आया है? हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ, और किन किन की हाइब्रिड वेराइटी? हमारे भोजन की और हमारी क्रॉप्स की। कुछ नहीं करना, SPRQ, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो 7th का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। 8th बताइए, शाबाश, फटाफट बताइए 8th का आंसर क्या होगा? शाबाश शाबाश, बताइए। एक बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर। एक वर्ड है WHO, हु वॉज इन चार्ज एट दैट टाइम। अरे प्यारे बच्चों, हु वॉज इन चार्ज एट दैट टाइम, इसका मतलब बना कि वो बंदा उस वक्त इंचार्ज हुआ करता था चौकी का। कौन सा बंदा? ये। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है? इस ऑफिसर के लिए। ये देखो, हु वॉज इन चार्ज एट दैट टाइम, कौन? अगेंस्ट द ऑफिसर, उस ऑफिसर के खिलाफ जो कि उस वक्त क्या हुआ करता था? इंचार्ज हुआ करता था। मेरा कहने का मतलब, ऑफिसर के डायरेक्ट बाद लाइन कौन सी जुड़ेगी? हु वाली, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले को कॉपी करेगा। ये ह्यूमन बीइंग के लिए आएगा हु, और इन लाइनों के अंदर ह्यूमन बीइंग एक ही लाइन में है, किसमें? ऑफिसर वाली में। इसका मतलब हु किसको कॉपी करेगा? ऑफिसर को। बोले तो ऑफिसर वाली लाइन कौन सी? आप बोलोगे सर P। और हु वाली लाइन कौन सी? आप बोलोगे सर S। और मैं कहूंगा कि P के डायरेक्ट बाद क्या आए? S आए। और P के डायरेक्ट बाद S देखते हैं कितनों में है। इसमें P के बाद S है क्या? ये तो S के बाद P है, रॉन्ग। इसमें P के बाद S है क्या? इसमें तो R के बाद S है, मुझे क्या चाहिए? P के बाद S। इसमें P के बाद S है क्या? आप बोलोगे सर है। इसमें P के बाद S है क्या? आप बोलोगे सर है। लेकिन इन दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए एक बात पता चली कि सर पहला ऑप्शन कौन सा होगा? R। कौन सा होगा? R, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए भाई। अगर R पहला ऑप्शन होगा तो R से पढ़ो, देयर शुड हैव बीन, वहां पर होना चाहिए। रीजन फॉर द एक्यूजेशन, एक्यूजेशन होता है आरोप, कि कारण होना चाहिए कोई ना कोई आरोप लगाने का। और किसके खिलाफ? आरोप किसके खिलाफ लगेंगे? अगेंस्ट द ऑफिसर। तो देखिए, द एक्यूजेशन, आरोप, अगेंस्ट द ऑफिसर, उस अफसर के खिलाफ, हु। बोले तो QPS, QPS, ये रहा। और R से क्या होगी? पहली लाइन स्टार्ट होगी, मतलब B इज द राइट ऑप्शन। अरे कुछ नहीं करना भाई, ये कह रहा है कि उस चीज के लिए आपके पास कारण होना चाहिए। कौन सी चीज? की आरोप लगे उस ऑफिसर के खिलाफ जो कभी क्या हुआ करता था? उस वक्त इंचार्ज हुआ करता था चौकी का, ठीक है। कुछ नहीं करना। फॉर द एक्यूजेशन, आरोप किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ऑफिसर, क्यू के बाद P, और कौन सा ऑफिसर? हु वॉज इन चार्ज, QPS, QPS इसमें है। ये मेरा क्या होगा? आंसर, ठीक है। 9th, शाबाश, बताइए 9th क्वेश्चन। पोइट्री इज पावरफुल फीलिंग्स एंड आइडियाज, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ। अरे मुझे एक बात बताओगे, ये जो एंड कंजंक्शन है ना, ये किन दो चीजों को जोड़ रहा है? अरे ये एंड कंजंक्शन एक तो आइडियाज को जोड़ रहा है, और आइडियाज से पहले किसको जोड़ेगा? किसको? फीलिंग्स को। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। भावनाओं और विचारों को। अरे प्यारे बच्चों, ये एंड कंजंक्शन फीलिंग एंड आइडियाज, क्या बोला जाना है? फीलिंग्स एंड आइडियाज, भावनाएं और विचार। बोले तो R के बाद क्या आएगा? क्यों। क्या आएगा? क्यों, भावनाएं और विचार। और अगर R के बाद क्यों आएगा तो हम कुछ ऑप्शन पे चले जाएं क्या एक बार? इसमें R के बाद क्या है? S, और मुझे क्या चाहिए R के बाद? क्यों, रॉन्ग। इसमें R के बाद क्या है? S, और मुझे R के बाद क्या चाहिए? क्यों, रॉन्ग। दो तो कट गए, काम तमाम। इसमें R के बाद क्या है? क्यों, और मुझे भी क्या चाहिए R के बाद? क्यों। ये तो ऑप्शन हो सकता है। इसमें R के बाद क्या है? क्यों, और मुझे क्या चाहिए R के बाद? क्यों। इसका मतलब सर A ऑप्शन भी रह गया और D भी रह गया। अब थोड़ा और सोचना पड़ेगा। थोड़ा और क्या सोचें? देखो, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ। पोएट्री के अंदर एक ओवरफ्लो होता है। किन का ओवरफ्लो होता है भाई? भावनाओं का और
विचारों का। तो सीधी सी बात है, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड आइडियाज, बोले तो SRQ। SRQ और SRQ कौन से में है भाई? SRQ ये रहा और SRQ ये रहा, लेकिन बात वो रहेगी कि सर SRQ पहले आया SRQ लास्ट में आए। सोच लो कैसे आएगा। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ, बोले तो पहली लाइन क्या आनी चाहिए? P। प्यारे बच्चों, PSRQ इज द राइट ऑप्शन एंड PSRQ बोले तो D इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये वो सवाल है जो CDS ने पूछे हैं। सोच सकते हो कितने आसान क्वेश्चन CDS ने पूछे हैं। तो आप आर्मी क्लर्क वालों, आपके काफी अच्छे, बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, आसान वाले। मुझे नहीं लगता कि इन ट्रिक्स को जानने के बाद आप 1 मिनट में 12 नंबर बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो समझो। ठीक है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो। लास्ट सवाल आपके लिए आज की वीडियो का, बताइए फटाफट। Historical identity and a common descent, a group of people is called an ethnic group. 2 मिनट। Is called an ethnic group who share a common culture. बताइए शाबाश। अरे मुझे एक बात बताओगे, ये जो हु है ना, जैसे पीछे क्वेश्चन आया था, हु किसको कॉपी कर रहा था? ऑफिसर को। अब किसको कॉपी करेगा? पीपल। वेरी गुड। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक दल, हु, और ये हु कॉपी किसको करेगा भाई? पीपल को। इसका मतलब ये हुआ सर कि क्यू के डायरेक्ट बाद हु वाली लाइन बोले तो एस, कि सर क्यू के बाद तो एस आएगा, हमें पता चल गया हु से। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर। क्यू के बाद एस देखना कितने ऑप्शन में है? क्या इसमें क्यू के बाद एस है? क्या इसमें तो आर है, आना क्या चाहिए क्यू के बाद एस? रॉन्ग। इसमें क्या है क्यू के बाद? पी। क्या आना चाहिए क्यू के बाद एस? रॉन्ग। इसमें क्यू के बाद क्या है? आर। आना क्या चाहिए क्यू के बाद? एस। रॉन्ग। इसमें क्या है क्यू के बाद? एस। और आना क्या चाहिए क्यू के बाद? एस। ए इज द राइट ऑप्शन। अरे प्यारे बच्चों, मैंने इन चारों लाइन में से लाइन कितनी पढ़ी? सिर्फ 2। सो इससे इस बात का पता भी चलता है कि PQRS वाली चारों लाइनें पेपर में पढ़नी जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 लाइन पढ़ के भी आंसर किया जा सकता है। ये छोटी मगर मोटी बातें प्यारे बच्चों आपको PQRS पैराजंबल में बहुत हेल्प करेंगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने छोटी छोटी काफी ट्रिक्स बताई हैं, जिनमें मैंने चारों लाइनें ना पढ़ करके सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी है और उनसे आपको आंसर करने की कोशिश की है। सो प्यारे बच्चों, छोटा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए और कम टाइम में ज्यादा नंबर लीजिए। यही है कंपटीशन को पास करने का तरीका। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको 10 PQRS बताए हैं। इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाकर के आप इन क्वेश्चंस की PDF प्राप्त कर सकते हैं, उसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं क्विट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।